हरे कृष्णा। तो प्रथम ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम विग्रह सेवा के पीछे जो तत्व ज्ञान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने विस्तार से देखा कि कलयुग में अगर युग धर्म हरिनाम है तो विग्रह सेवा करने की क्या आवश्यकता है, विग्रह क्या होते हैं, अर्चन क्या होता है, भागवत विधि, पंचरात्रिक विधि किस तरह से कार्य करती है, कैसे दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो थोड़ा पुनरावृत्ति करेंगे। तो हमने देखा जैसे हम सब रूपानुगा हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वापदान्तिकम। रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। तो जो रूप गोस्वामी पाद हैं उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदेश से ग्रंथों की रचना किया और रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है उसका जो लेखन किया है उसमें वैदिक साधना भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया गया है और उन 64 अंगों में 5 अंग प्रमुख हैं और उन 5 अंगों में से एक अंग है श्रद्धाय श्री मूर्ति सेवन। और ये 5 अंग ऐसे हैं कि अल्प थोड़ा भी इनका अभ्यास किया जाएगा तो कृष्ण प्रेम बहुत शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। और फिर बाकी के जो अंग हैं 59 अंग बचे हैं, उस 59 में से भी 35 जो अंग हैं वो विग्रह सेवा से संबंधित है। तो ये विग्रह सेवा है क्या, उसको रूप गोस्वामी बताते हैं। हमने बहुत ही साधारण भाषा में समझा, कुछ भगवान को अर्पण करना, भगवान को कुछ अर्पण करना वो है अर्चन, वर्शिप। जैसे दिया अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, ऐसे अलग अलग वस्तुएं हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान तो है आध्यात्मिक और वस्तुएं हैं भौतिक। तो भौतिक वस्तुएं आध्यात्मिक जो सच्चिदानंद है उनको कैसे अर्पित हो सकती है। इसीलिए शुद्धि न्यास आदि पूर्वांग कर्म निर्वाह पूर्वक। तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ न्यास, हाथों को शुद्ध करना, शरीर को शुद्ध करना, जो वस्तुएं अर्पित की जा रही हैं उनको शुद्ध करना, जो वस्तुएं अर्पित की जा रही हैं वो सबसे अच्छे से अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। भगवान गॉड है तो हमारे अंदर गॉडली क्वालिटीज होना चाहिए। भगवान अगर शुद्ध है तो कम से कम एक लेवल का शुद्धिकरण हमारी चेतना में होना चाहिए, तब हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। भगवान अगर फायर है तो हमारा कुछ फायरी क्वालिटीज होना चाहिए, तब उस फायर को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो अर्चन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हमने चीज़ सीखा, स्वच्छता, क्लीनिनेस। तो अगर हम स्वच्छ नहीं है, साफ सुथरे नहीं है, साफ सुथरे मतलब अंदर से और बाहर से, अंतः शुचि और बाह्य शुचि। बाह्य शुचि मतलब समय पर स्नान करना, कपड़े धुले होना, आसपास की वस्तुएं साफ होना, मन साफ होना, जप के माध्यम से, सही सेवा भावना के माध्यम से, तो एक लेवल का शुद्धिकरण आएगा, सतोगुण में स्थित होंगे। जो वस्तुएं हैं वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। जैसे कल चर्चा किया तो खासकर ये जो अर्चन की विधि है ये गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो क्या लिख रहा है, बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ एम्ड एट सेंस एंजॉयमेंट। वहाँ पर भोग की संभावना अधिक है। भोग की संभावना हर आश्रम में है, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं अधिक होने की वजह से भोग की संभावना अधिक है। तो जब अधिक समय और श्रेष्ठ वस्तुएं भगवान की सेवा में अर्पण करेंगे तो अपने आप ही वो जो भोग करने की वृत्ति उसमें कटौती हो जाएगी। जब हमको पता है कि घर में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो भगवान को देना है, या कुछ भी आ रहा है घर में, सबसे पहले मंदिर या भगवान को देना है, तो अपने आप ही धीरे धीरे जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है उसमें कटौती होना चालू हो जाएगी। और इतने सारे नियमों को पालन करना है कि नियमों को पालन करने से सतोगुण में आएंगे और सतोगुण में आने से जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे, है ना। तो
इसीलिए ये जो अर्चन है यहाँ बता रहे हैं, ऑफरिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप, मतलब वस्तुओं को अर्पण करना, उसको क्या बोलते हैं? उपचार। तो जैसे षोडश उपचार करते हैं, षोडश उपचार मतलब 16 वस्तुओं को अर्पण करना, है ना। जब इंस्टॉलेशन होता है तो 64 उपचार होते हैं, 64 वस्तुओं को अर्पित किया जाता है। कैसे किया जाता है? विथ मंत्र, मंत्र के साथ। इसीलिए भगवान, विशेषकर जो भगवान के विग्रह हैं, उनको जब कोई उपचार दिया जा रहा है, मतलब कोई वस्तु अर्पित की जा रही है, तो मंत्र के साथ किया जाए। अब मंत्र कौन प्रदान करेंगे? मंत्र गूगल पे सर्च नहीं कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके मंत्र मिल जाएंगे, और मंत्र पढ़ के नैवेद्य अर्पण कर दिया। वो मंत्र कहाँ से मिलेंगे? गुरु के माध्यम से मिलेंगे। इसीलिए जो 3D, जो भगवान का विग्रह का रूप है, उसकी सेवा, डायरेक्ट सेवा केवल गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है उसके माध्यम से ही उनकी सेवा हो सकती है। एक डेफिनेशन हमारी थोड़ी अपग्रेड होती जा रही है धीरे धीरे। तो क्या है? ऑफरिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ वर्शिप, उपचार, वस्तुएं अर्पित करना। वो वस्तुएं कैसे होना चाहिए? बढ़िया, बेस्ट होना चाहिए, जितनी हमारी सामर्थ्य है। अभी ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर के एप्पल लेके आएंगे, है ना, या फिर कहीं साउथ इंडिया का सिल्क लेके आएंगे। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना लक्ष्मी है और जितना हम अर्पण कर सकते हैं, उतना बेस्ट से बेस्ट प्रयास करना है। और यहाँ तक कि अर्चन में मानसिक सेवा भी आती है, मानसिक सेवा। जैसे सबने पढ़ा है, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं, वो मन में भगवान के लिए क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं। खीर की सारी प्रोसेस करते हैं। फिर जब खीर पूरी बन जाती है तो उसके बाद वो चेक करने के लिए, बहुत गर्म तो नहीं है, तो क्या करते हैं? उंगली से स्पर्श करते हैं। और जैसे ही उंगली से स्पर्श करते हैं तो उनका ध्यान टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है तो देखते हैं उनकी उंगली क्या हो गई? जल गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मूड क्या है कि भगवान के लिए श्रेष्ठ सेवा होना चाहिए। तो जब ये मूड होगा कि भगवान के लिए श्रेष्ठ सेवा होना चाहिए, तो अपने आप ही भोग करने की वृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विथ मंत्रास, मंत्रा मतलब मंत्र के साथ में होगा। आफ्टर हैविंग परफॉर्म प्रीलिमिनरी प्यूरिफिकेटरी एक्टिविटीज, पूर्वांग, सच एज भूत शुद्धि और न्यास। भूत शुद्धि मतलब भूत आ गया तो उसकी शुद्धि करेंगे भूत मतलब जीव। जीव ने जो गलत आइडेंटिटी बनाई है अपने सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से, उसको शुद्ध करके वो कृष्ण का दास है, इसका स्मरण दिलाना, उसको बोलते हैं भूत शुद्धि। और न्यास मतलब कर न्यास और अंग न्यास, हाथों का और शरीर का। जैसे हम तिलक लगाते हैं, एक न्यास है तिलक लगाना, है ना। तो केशवाय नमः, है ना, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः। तो बॉडी पर क्या कर रहे हैं? भगवान के जो दिव्य नाम है वो उनके माध्यम से तिलक लगा रहे हैं। तो ये शरीर क्या हो गया? प्रोटेक्टेड हो गया, सुरक्षित हो गया। कैसे सुरक्षित हो गया? मंत्रों के माध्यम से सुरक्षित हो गया। या दूसरा बोल सकते हैं कि मंत्रों के माध्यम से प्यूरिफाई हो गया। तो जब मंत्रों के माध्यम से प्यूरिफाई हुआ तो हम विग्रह सेवा करने के लिए योग्य हुए। तो इस तरह से ये भूत शुद्धि न्यास। इन सिंपल टर्म्स वी कैन डिफाइन अर्चन एज ए फॉर्मल एंड रेगुलेटेड ऑफरिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड सर्विस। फॉर्मल तो हम, जैसे कि सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन जी को भोग लगा रहे हैं, वैसे हम नहीं करेंगे। हमारा क्या फॉर्मल है, बहुत रिस्पेक्टफुल है ना। उसमें कोई भी कैजुअल, है ना, या बहुत इंटीमेट होकर सेवा करना है, वो नहीं है। हमारा बहुत फॉर्मल है। फॉर्मल एंड रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब हर चीज़ समय पर। 8 भोग लगना है, 6 आरती होना है, 2 जागरण होना है, 2 श्रृंगार होना है, 2 शयन होना है। तो ये जितना होना है तो होना है, उससे कोई कम अधिक नहीं हो सकता। रिस्पेक्ट एंड सर्विस टू द लॉर्ड टू गिव हिम कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सेवा कैसे करनी है कि भगवान को क्या मिले? कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन। तो ये हम कैसे सीखते हैं? गुरु की सेवा के माध्यम से, है ना। गुरु हैं, उनकी सेवा करेंगे तो मन में चेतना क्या होगी कि मेरी सेवा की वजह से गुरु डिस्कम्फर्ट ना हो जाए,
है ना, या उनको असंतुष्टि ना हो, या कुछ हम ऐसे ब्लंडर ना मार दें, है ना, या कुछ हम गुरु जो चाहते हैं, है ना, गुरु चाहते थे कुछ 4 बजे ये मिलना चाहिए और हमारा भाव हुआ हम 4 बजे कुछ दूसरा लेके आ गए। तो इसीलिए गुरु की जो पप्पू सेवा है उसके माध्यम से एक हमें झलक मिल सकती है कि विग्रह की सेवा कैसे की जाए। इसी गुरु की सेवा हर कोई नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल टाइम पर है, बहुत चीज़ें पर्टिकुलर हैं। तो भगवान की सेवा कैसे करना है, कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन, है ना। ऐसा नहीं कि बस सेवा करते करते बोर हो चुके हैं या गुजराती में बोले कंटाल गए हैं, तो किसी तरह निपटा दिया, मंत्र बड़ा खटखट खटखट खट जल्दी किया, लेकिन भगवान को कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली अर्चन से भगवान को ये मिलना चाहिए, कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन, है ना। भगवान संतुष्ट होना चाहिए। और हमारी सेवा कैसे होना चाहिए, फॉर्मल और रेगुलेटेड ऑफरिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड सर्विस, है ना। भगवान का हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, है ना, जैसे शीतलंगर वो कई बार अपने प्रवचन में बोले कि कोई नैवेद्य लगा रहा है, कोई ड्रेसिंग कर रहा है और जोर से चिल्ला रहा है, अरे वो लेके आओ, वो छूट गया। तो भगवान के पास में ही बैठे हैं और जोर से चिल्ला रहे हैं वो लेके आओ, तो वो क्या है, फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल नहीं हुआ। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक अर्चन है। तो जो गृहस्थ भक्त हैं जो अपने घर में बेसिक चित्रपट पे अर्चन कर, उनके लिए भी ये लागू होता है कि जो भगवान के लिए भोग लगाया जाए वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। कर शुद्धि न्याय और अंग शुद्धि करके भगवान को ऑफरिंग लगाया जाए। ऑल्टर साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भगवान की जो फोटो है उसकी के कोने में जाला लगा हुआ है, ऐसा होता है कई बार, है ना, जहाँ फोटो है उसी की साइड में जाला होता है। तो हम तो भावग्राही हैं, वो भी हम देखेंगे कि भगवान किस तरह से भाव ग्रहण करते हैं। तो जो यथासंभव हो टाइम पर होना चाहिए, यथासंभव हो 2 बार, कम से कम 2 बार तो घर में भोग लगना चाहिए। तो आरती होना चाहिए, है ना। तो कल एक प्रश्न आया था कि अगर मंदिर में हम फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं और घर की सेवाएं नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उससे हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद और अन्य वरिष्ठ जो भक्त हैं उन्होंने बताया है कि अगर हम घर में विग्रह हैं, विग्रह मतलब 3D, अगर विग्रह है तो फिर कोई भी कंडीशन हो वो करना है तो करना है ना। और अगर चित्रपट है तो अगर हमने घर मंदिर में मंगला आरती अटेंड किया है तो घर में दोबारा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर यहाँ पर गुरु पूजा दर्शनार्थी किया तो वहाँ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। लेकिन और यहाँ प्रसाद लिया है तो वहाँ प्रसाद लगाने की आवश्यकता रहती है। कुछ बेसिक भगवान को एटलीस्ट क्लीनिंग करके भगवान को भोग लगाया जा सकता है। मतलब ये समझना है कि भगवान व्यक्ति हैं एक, है ना, कोई पिक्चर या मार्बल से बने हुए कुछ वो नहीं है, जैसे मूर्ति, है ना। भगवान एक व्यक्ति हैं, तो वो भी सोचते हैं, उनके भी फीलिंग्स हैं, वो भी रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। लेकिन पहले हम उसको समझें कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान कुछ चाहते हैं, भगवान इस तरह से, ये भगवान को पसंद है, ये भगवान को पसंद नहीं है, तभी तो पर्सनल संबंध बनेगा। तो इस तरह से ये अर्चन की विधि है। तो अर्चन में बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन बेसिक प्रोसेस ये है, खुद को शुद्ध करना, चेतना को शुद्ध करना, बेस्ट वस्तुओं को लेना, उनको शुद्ध करना और भगवान को मंत्रों के साथ अर्पित करना। ये पूरा अर्चन सारांश रूप में है। फिर हमने देखा था कि कलयुग में क्यों आवश्यक है विग्रह सेवा। तो उसके कई अलग अलग विषय थे कि पूरे समय हम हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते हैं, भागवत विधि को फॉलो नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक भोग करने की वृत्ति होती है, हमारा शरीर दूषित हो जाता है ना, उसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है। और जब हमने देखा कि किस तरह से त्रेता युग के प्रारंभ में ये विग्रह सेवा प्रारंभ हुई, जब भक्तों के बीच में म्यूचुअली डिसरिस्पेक्टफुल डीलिंग्स हुआ। पहले तो सब अकेले अकेले ध्यान करते थे, लेकिन जब सब साथ में आए, है ना, पहले
हिमालय में या फिर ऐसे पर्वतों पर हैं, फिर धीरे धीरे वो नीचे आने लगे, गांव बने, कस्बे बने और सबसे लास्ट में शहर बने। एक्चुअली पहले लोग जंगलों में, वनों में रहते थे और गांव कस्बे में रहते थे, और सबसे अधिक जो रजोगुण तमोगुण आया वो लास्ट में सबसे शहर बने। तो सब डिस्टर्ब है, माइंड से बहुत डिस्टर्ब है, आपस में डीलिंग्स में समस्याएं हैं। तो इसीलिए अपने आप को शुद्ध रखने के लिए ये विग्रह सेवा प्रारंभ हुई। फिर हमने देखा कि श्रवण कीर्तन, केवल श्रवण कीर्तन करना, उसकी हम नकल नहीं कर सकते हैं। श्रवण कीर्तन के साथ में विग्रह सेवा का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। फिर हमने देखा कि जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा तब तक हम दूषित हो सकते हैं, विचारों से दूषित हो सकते हैं, शरीर से दूषित हो सकते हैं। फिर तो अगर हमें युग धर्म भी अच्छे से करना है, प्रचार भी अच्छे से करना है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करना है, या हरिनाम, अल्टीमेटली हरिनाम अच्छे से करना है, तो उसके लिए भी हमें जो निम्न गुण है उससे निकल के ऊपर उठना होगा। तो विग्रह सेवा उसमें मदद करती है। और ये जो भागवत विधि है और पंचरात्रिक विधि है, ये क्या है, ट्रेन की एक पटरी की तरह है। तो ट्रेन, भक्ति की ट्रेन कैसे अच्छे से चलेगी, जब भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि दोनों साथ में फॉलो किया जाएगा, है ना। और ये पंचरात्र जो एक वैदिक विधि है विग्रह सेवा करने की, वो करना बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाई। लेकिन नारद मुनि ने जो नारद पंचरात्र दिए हैं और श्रील प्रभुपाद जी ने उसको बहुत एक सरल बनाया है, उसके माध्यम से हम विग्रह सेवा करेंगे। वैदिक विधि से करेंगे तो कोई ब्राह्मण है ही नहीं, कलो शूद्र संभवा। लेकिन पंचरात्रिक विधि के माध्यम से कोई निम्न कुल में भी जिसका जन्म लिया है, अगर उसमें ब्राह्मणत्व तो है, ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, तो वो भी उसको ब्राह्मण दीक्षा के माध्यम से वो ब्राह्मण एक व्यवहार, परमार्थिक और व्यवहारिक ब्राह्मण वो की अवस्था में आ सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये विग्रह सेवा जो है क्या है, मंदिर का मैनेजमेंट, मंदिर का अकाउंट्स, है ना, वो साफ सफाई, कुकिंग के लिए व्यवस्था, कुकिंग के लिए सेवाएं, है ना, डेकोरेशन, फूल माला बनाना, रंगोली बनाना, ये सब किस में आता है, ये विग्रह सेवा से संबंधित ये सब चीज़ें हैं। तो ये पंचरात्रिक विधि में। और भागवत विधि में क्या है, श्रवण कीर्तन, जप करना, स्ट्रीट हरिनाम, पुस्तक वितरण करना, यूथ प्रीचिंग है, कांग्रीगेशन प्रीचिंग है, चाइल्ड प्रीचिंग है, ऐसे अलग अलग जो प्रीचिंग है वो क्या है, भागवत विधि के भाग है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने प्रचार की जो स्ट्रेटेजी है उसमें दोनों विधियों को साथ में लेके चले, है ना। प्रभुपाद जी ने बहुत सैन फ्रांसिस्को, उसको न्यू जगन्नाथपुरी बनाया, वहाँ पर जगन्नाथ जी की विग्रहों की स्थापना हुई। रथ यात्रा, फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल मनाना क्या है, फेस्टिवल मनाना एक पंचरात्रिक विधि का पार्ट है। अभी हरिदास ठाकुर में 192 माला कर रहे हैं, उनके लिए फेस्टिवल क्या, रोज माला में व्यस्त है वो, है ना। तो इसीलिए श्रवण कीर्तन और विग्रह सेवा ये दोनों साथ में होना चाहिए। इसीलिए डीटी डिपार्टमेंट और संकीर्तन डिपार्टमेंट में वो क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन भी इंपॉर्टेंट है और डीटी वर्शिप भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों की एक दूसरे से क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। फिर तो अगर हम सोचें कि हमें श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, विग्रह सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, तो शायद लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, या इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो केवल जप के प्रभाव से रह पाए, तो हो सकता पतन भी हो जाए, है ना। और कई बार ऐसा देखा है कि जो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कई बार जब भक्तों के साथ में धाम जाने का अवसर मिला, वृंदावन या मायापुर, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं, वो जप कर रहे हैं, जप में व्यस्त हैं, है ना, कोई नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके देखेंगे कपड़े में से स्मेल आ रही है, रूम पूरा गंदा पड़ा हुआ है, रूम में जाले पड़े हुए हैं, मतलब वो दिन भर जप में व्यस्त हैं, और जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन में व्यस्त हैं, लेकिन सुबह उठकर स्नान करके साफ सफाई करके मंगला आरती करना वो उनके जीवन में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो विग्रह सेवा है वो रेगुलेशन लेके आती है, वो अनुशासन,
डीटी, डिसाइपल, डिसिप्लिन, वो सब एक ही धातु से हैं। ये सब क्या हमें सतोगुण के स्तर पर लेके आते, इसीलिए बहुत जरूरी है। और अगर हम विग्रह सेवा कर रहे हैं लेकिन भागवत विधि को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जब अच्छे से नहीं कर रहे हैं, है ना, या अध्ययन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति सेवा क्या हो जाएगी? एक बर्डन हो जाएगी, एक भार हो जाएगी। विग्रह सेवा एक भार हो जाएगी। और विग्रह सेवा से संबंधित भक्ति के जो भी अंग हैं वो सब क्या लगने लगेंगे? भार लगने लगेंगे। ऐसा लगेगा कहाँ फंस गए, है ना, कहाँ। तो ये ऐसा होता है, इसीलिए प्रभुपाद जी वार्निंग दे रहे हैं कि भागवत विधि बहुत जरूरी है और पंचरात्रिक विधि दोनों ही पैरेलली साथ में जरूरी है ना। और एक सिद्ध भक्त होता है जो शुद्ध अवस्था में पहुंच गया, वो दोनों विधियों को फॉलो करता है ना। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम उनका इंस्टॉलेशन किया। प्रभुपाद तो केवल जब ही कर सकते थे, प्रभुपाद केवल पूरे दिन प्रचार कर सकते थे, लेकिन प्रभुपाद क्योंकि वो जब भक्ति की उच्च अवस्था होती है तो फिर ये भागवत विधि, पंचरात्रिक विधि, इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक ही हो जाता है। क्योंकि भगवान के साथ में क्या हो जाता है? व्यक्तिगत आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमने कल चर्चा किया था। तो ओके, फिर विग्रह क्या है? विग्रह किससे बने होते हैं? कल हमने देखा था प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, है ना। और ये भी देखा था कि गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, महानगर है, ये सब विग्रह के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना। हम देखेंगे जैसे श्रीनाथ जी हैं, तो वो श्रीनाथ जी पूरा जो एक शहर जैसे ही हो गया है, वो क्यों चल रहा है? वहाँ सारे ऑक्यूपेशन या जीविकोपार्जन क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो श्रीनाथ जी के वहाँ पर विग्रह हैं। ऐसे द्वारिका, क्योंकि वो द्वारिकाधीश है वहाँ पर। तो ऐसे इतने सारे धाम हैं, इतने सारे शहर हैं जिनके सेंट्रल पॉइंट जो है वो विग्रह हैं। विग्रह के कारण ही वो सारा सबका जीवन, सारी एक्टिविटीज वहाँ पर चल रही हैं। तो ये विग्रह किससे बने होते हैं? शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या चा सैकटी मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ठा विधा स्मृता। तो ये विग्रह किसके बने होते हैं? स्टोन, शिला, है ना, मार्बल, वुड के कौन से हैं? जगन्नाथ जी, है ना। ये बंगाल में ट्रेडिशनली जो विग्रह बनते हैं वो किससे बनते हैं? लकड़ी के माध्यम से बनते हैं। फिर मेटल, हमारे जो उत्सव विग्रह हैं वो किससे हैं? पंच अष्ट धातु के हैं। तो जो उत्सव विग्रह हैं वो पंच अष्ट धातु के हैं, और जो बड़े विग्रह हैं, दर्शन विग्रह हैं, वो मार्बल के हैं। फिर अर्थ, लेप्य, मिट्टी के। पेंट, लेखा। तो चित्रपट भी क्या है? एक विग्रह है। जो घर में चित्रपट रखते हैं वो भी क्या है? एक विग्रह है। भगवान बोल रहे हैं उद्धव जी को। लेखा मतलब पेंट। तो जो भी घर में राधा श्याम सुंदर, गौर राधा वल्लभ, राधा माधव के जो चित्रपट हैं वो विग्रह से अभिन्न है, वो सच्चिदानंद रूप ही है। सैक, सैंड, और माइंड, मना, मन में ही विग्रह है ना। और ज्वेल्स, मणि, है ना। तो आगे हम अब देखते हैं कि जीव गोस्वामी एक जगह बताते हैं कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में कोई ऐसे विग्रहों का निर्माण नहीं किया जाता है कि पहले वो बनाए जाए और उनको फिर डिसमेंटल कर दें। जैसे हम देखते हैं कि जब दुर्गा पूजन होता है तो बनाए जाते हैं, और बनाने के बाद उनको नदी में या तालाब में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ विग्रह बनाए जाए उनको बाद में विसर्जित कर दिया, एक्सेप्ट एक गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा पर हम गोवर्धन जी को बनाते हैं और बाद में उनको एक तरह से विसर्जित कर दिया जाता है। तो वो ट्रेडिशनली वो अलाउ है। बाकी और ऐसा कहीं नहीं होगा कि विग्रह बनाएगा उनको छोड़ दिए। और पेंट, लेखा, इसीलिए जैसे विग्रह आने से पहले बहुत लोग बोलते थे कि भगवान कब आ रहे हैं, भगवान कब आएंगे। भगवान तो ऑलरेडी हैं, हाँ,
भगवान तो उपस्थित हैं, भगवान कब आ रहे हैं। तो सामान्यतः लोगों को 3D जो 3D मॉडल होता है वो ज़्यादा उनको भाता है कि हाँ भगवान उपस्थित है, और पिक्चर में नहीं होता है। लेकिन जब 3D है तो वहाँ पर उनकी जो सेवा होगी, है ना, उसके लिए 3 चीज़ें हैं, है ना। एक तो है दीक्षा, एक दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है अनुज्ञा। ये 3 चीज़ें होना जरूरी है, तब विग्रह की सेवा कर सकते हैं। कोई भी विग्रह की सेवा नहीं कर सकता। पहला है दीक्षा। दीक्षा मतलब कौन सी दीक्षा? पंचरात्रिक दीक्षा, मंत्र दीक्षा, जिसमें मंत्र प्रदान किए जाएंगे। अब दीक्षा हो गई तो ऐसा नहीं कि ऑल्टर में पूरा इंटर कर जाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग, शिक्षा, और शिक्षा होने के बाद अनुज्ञा। अनुज्ञा मतलब आज्ञा, आज्ञा से भगवान की सेवा करने जाना। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है विग्रह सेवा में, दीक्षा, शिक्षा, अनुज्ञा। अगर ये तीनों नहीं है तो विग्रह की सेवा, प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं कर सकते। जैसे शीतलांगा वो बता रहे थे कि ऑल्टर है तो अंदर क्या है, पंचरात्रिक विधि है, और ऑल्टर के बाहर भागवत विधि है। तो मंदिर में दोनों साथ में चल रही है। जैसे हम देखते हैं कि दर्शन आरती हो रही है, गुरु पूजा हो रहा है, तो अंदर पंचरात्रिक विधि चल रही और बाहर हम कीर्तन कर रहे हैं या भी श्रवण चल रहा है। तो टेम्पल हॉल में दोनों विधि साथ में चल रही है, पंचरात्रिक विधि भी चल रही है और भागवत विधि भी चल रही है। कई जगह हम देखते हैं जहाँ पर विग्रह होते हैं, वहाँ किसी भी तरह का कोई प्रवचन या कोई शिक्षा का आदान प्रदान, है ना, या शास्त्रों का अध्ययन, ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग आते हैं मंदिर में, और मंदिर में ऐसा भी है कि मंदिर आते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट बैठते हैं। तो वो किस लिए बैठते हैं कि वहाँ कुछ अगर कथा चल रही है, वहाँ कुछ श्रवण चल रहा है, तो उसको सुन सके, कथा को सुन सके। तो ये ट्रेडिशनली लोग फॉलो करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो सब चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। तो अभी ये जो 8 जो वैरायटी है विग्रह की, वो श्री विग्रह में कैसे परिवर्तित होते हैं, भगवान कैसे आदान प्रदान करना चालू करते हैं। क्या ऐसा होगा कि हम वृंदावन जाएंगे, धाम में जाएंगे, और वहाँ से हम विग्रह खरीद के लेके आ जाएंगे, लड्डू गोपाल लेके आ जाएंगे, राधा कृष्ण लेके आ जाएंगे, अपने घर में स्थापित कर देंगे और उनकी पूजा चालू हो जाएगी? क्या ऐसा है? क्या इस तरह से होगा? या शादी में जाएंगे तो शादी में गिफ्ट में मिलेंगे, क्या वो ऐसा है? या बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगा, लड्डू गोपाल, ऐसा है ना? भगवान इतने सस्ते नहीं है। कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दीते पारो, तुम्हार सकती आछे। कृष्ण आपके हैं और आप ही कृष्ण को दे सकते हैं। तो कृष्ण हम किन से ले सकते हैं? कृष्ण जिनके पास में कृष्ण है ना। लोई बाजार में कृष्ण नहीं मिलेंगे। महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि लोई बाजार में कृष्ण नहीं मिलेंगे। जिनके पास कृष्ण है वो ही कृष्ण को दे सकते हैं। तो गुरु जो है, कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दीते पार, कि गुरु के पास कृष्ण है और गुरु ही कृष्ण दे सकते हैं, है ना। कि भगवान से बताया गया है कि जब कोई साधक सिंसियर होता है तो भगवान की इच्छा से गुरु से मिलते हैं और गुरु की सेवा से कृष्ण से मिलते हैं। तो गुरु के माध्यम से कृष्ण मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कैसे अष्ट धातु या मार्बल से या फिर सैंड से या फिर पृथ्वी से, मिट्टी से कैसे मूर्ति विग्रह में परिवर्तित होती है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आते हैं कि मूर्ति और जो श्री विग्रह है उनमें क्या अंतर है, क्या होती है मूर्ति, क्या होते हैं श्री विग्रह। ओके, तो जो मूर्ति है वो क्या है, एक केवल प्रतीक है, ए रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, ए फॉल्स गॉड। कुछ है नहीं, जिस एक प्रतीक है। फिर श्री विग्रह क्या है, डीटी क्या है, स्वयं भगवान है। तो जो श्री गौर राधा वल्लभ है वो स्वयं है ना। वो राधा वल्लभ जी स्वयं आए हैं सेवा को ग्रहण करने के लिए।
वो कोई प्रतीक नहीं है, या उनके अंदर भगवान नहीं आए हैं, या वो किन्हीं भगवान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ना तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना वो कोई सिंबल है, और ना उनके अंदर है। वो स्वयं साक्षात श्री श्री राधा वल्लभ जी है। ये हमें समझना है। शीतला का वो प्रवचन में बता रहे थे कि अगर हम अच्छे से साधना करते हैं, स्ट्रिक्टली साधना करते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो जब भगवान के विग्रहों का दर्शन करेंगे तो भगवान हृदय में बहुत सारे साक्षात्कार देंगे। बोले ये प्रैक्टिकल है। अगर साधना अच्छे से करते हैं, नाम जब अच्छे से करते हैं, नियमों को पालन करते हैं, और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं नियमित रूप से, तो जब विग्रह के सामने खड़े होंगे और विग्रहों के श्री विग्रहों के दर्शन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो श्री विग्रह हृदय में स्फूर्ति देंगे, श्री विग्रह हृदय में साक्षात्कार देंगे, और ऐसा स्फूर्ति देंगे, ऐसा साक्षात्कार देंगे जो हम सालों सालों तक सेवा करने से भी नहीं मिल पाएगा, या स्वयं के अपने बल से वो अध्ययन करने से नहीं मिल पाएगा। जो विग्रहों के सामने सिंसियरली प्रे करके, और जब विग्रहों के सामने नहीं है, सिंसियरली सेवा करके जब विग्रहों के सामने आएंगे, तो विग्रह वो साक्षात्कार देंगे। और ऐसा होता है, बहुत सारे भक्तों ने अपना अनुभव बताया है। ऐसा अचानक से जब भगवान के दर्शन करने आते हैं तो अलग एक स्फूर्ति होती है, लेकिन वो किनके साथ में होगी? जैसे वो एक पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड, है ना, तो उस पुस्तक के अंत में बताया है कि रशिया में रहने वाले जो भक्त हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए। तो उनके संघर्ष से, है ना, उन्होंने जो कष्ट लिए थे उसके माध्यम से रशिया में बहुत प्रचार हुआ। और पहली बार वो मायापुर आए, कलकत्ता एयरपोर्ट उतरे, वहाँ से मायापुर आते हैं, और उन्होंने जब राधा माधव अष्टसखी उनके दर्शन किए, नरसिंह भगवान के दर्शन किए, तो बताते हैं कि एक बिल्कुल अनुभूति थी, एक बहुत ही अलग अनुभूति थी। ऐसा लग रहा था कि विग्रह बातचीत कर रहे हैं, नरसिंह भगवान बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सिंसियरली सेवा किया है, साधना किया है। तो इसीलिए अगर हम अच्छे से साधना नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो विग्रहों के सामने आएंगे तो कुछ फील ही नहीं होगा, कुछ अनुभव ही नहीं होगा। ऐसा डेड जैसा लगेगा, ऐसा एकदम खाली खाली सा लगेगा। और ये अवस्था भी हम सब साधक अनुभव कर सकते हैं। जब हम बहुत डल होते हैं, लो एकदम कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है। तो इसका मतलब क्या है कि विग्रह अभी भगवान नहीं है यहाँ पर? नहीं, भगवान है, लेकिन वो भगवान उस तरह से आदान प्रदान नहीं कर, हमारे लिए क्या हो गए, वो मार्बल या अष्टधातु जैसे हो गए। वो भगवान है तो उपस्थित हैं, लेकिन हम मार्बल और अष्टधातु की तरह देख पा रहे हैं। तो फिर यहाँ बताया गया है, मूर्ति मतलब ए लाइकनेस ऑफ समथिंग, कुछ जैसा है लेकिन वास्तव में नहीं है। सुप्रीम बिंग, है ना, ए फॉल्स कॉन्सेप्शन, सुप्रीमली गुड और पावरफुल। माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब है, जो नहीं है वो माया है, और ये सुप्रीमली गुड और पावर, भगवान स्वयं उपस्थित हैं। ए फॉर्म और अपीयरेंस विजिबल बट विदाउट सब्सटेंस, हाँ है कुछ, है ना, कुछ रूप बनाया, लेकिन ये स्वयं भगवान। ओके, तो अगर विग्रह जो है जड़ वस्तुओं से बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से विग्रह बने हुए हैं, तो किस तरह से वो भगवान आदान प्रदान करना चालू करते हैं, है ना। तो बताया गया है। ये पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का परपट है, वर्शिप ऑफ द अर्चा विग्रह इज नॉट आइडल वर्शिप। अर्चा विग्रह की सेवा जो है मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह इज एन इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, इज ए फॉर्म एप्रिसिएबल बाय ए डिवोटी। भक्त ही उसको समझ सकते हैं। अर्चा विग्रह क्या है? स्वयं भगवान है। इसीलिए भक्त लोग जो मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, वो रूप किसके बने होते हैं? पत्थर, धातु, लकड़ी, मणि और पेंट। ठीक है,
अभी कैसे वो अर्चा विग्रह बने, कैसे भगवान ने आदान प्रदान करना चालू किया, ये इंपॉर्टेंट है। सिंस द डिवोटीज फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप, इवन दो द लॉर्ड इज देयर इन हिज फिजिकल फॉर्म, ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म। कि भक्त लोग क्या करते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप, अर्चन के विधि विधानों को फॉलो करते हैं, इसीलिए धातु पत्थर के होने के बावजूद भी वो भगवान की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो फिर और देखते हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर है रुक्मणी द्वारिकाधीश इंस्टॉलेशन लेक्चर। प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस फंक्शन ऑफ इंस्टॉलिंग डीटी दिस इज ऑथराइज्ड। ये क्या है, प्रमाणिक है। कैसे प्रमाणिक है कि आपने सड़क पर बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के बॉक्स देखे होंगे, तो पोस्ट ऑफिस में आप लेटर डालेंगे तो वो लेटर कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ आपको पहुँचाना है। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑथराइज्ड अगर लाल डिब्बे हैं, उसमें अगर लेटर डालेंगे तो वो भी कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो उसी तरह से ऑथराइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन ऑथराइज करेंगे, तो इंस्टॉलेशन सेरेमनी क्या है, इंस्टॉलेशन सेरेमनी में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ें हैं तो इंस्टॉलेशन हो गया। क्या, पहला है ऑथराइजेशन। किसके द्वारा ऑथराइजेशन, गुरु आज्ञा दे रहे हैं, डीटी मिनिस्ट्री आज्ञा दे रही है, या जो वरिष्ठ जन है जीवीसी हैं वो आज्ञा दे रहे हैं, वो अप्रूवल कर रहे हैं, तो ये हो गया ऑथराइजेशन। इसीलिए जब डीटी इंस्टॉलेशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ चेक हुई कि आपका टेम्पल हॉल कैसा है, ऑल्टर का साइज कितना है, भगवान जहाँ स्थापित होंगे उसके आसपास की जगह कैसी है, आप कुकिंग कहाँ करेंगे, किचन का साइज कैसा है, ड्रेसिंग रखने वाले वो साइज कैसे हैं। क्योंकि भगवान को क्या होना चाहिए, कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन। अगर हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि हम भगवान को कंफर्ट और सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो बेटर है डीटी इंस्टॉल नहीं की जाए। तो पूरा उनका एक सीट था डीटी मिनिस्ट्री का, जिसमें 50 से 55 पॉइंट्स थे कि ये सब अगर फुलफिल होते हैं तो ही फिर सोच सकते हैं डीटी इंस्टॉल किया जाए। तो ये ऑथराइजेशन किनकी तरफ से, वरिष्ठ भक्त और जो गुरु हैं उनकी तरफ से, और जो सेवा करने वाले हैं टेम्पल कम्युनिटी है उनकी तरफ से कमिटमेंट। तो जब ऑथराइजेशन और कमिटमेंट दोनों साथ में मिलता है तब डीटी इंस्टॉलेशन होता है। और कमिटमेंट किनका कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट 12 ब्राह्मण दीक्षित भक्तों का केवल उनका नहीं है, या उनके साथ रहने वाले जो असिस्टेंट हैं उनका कमिटमेंट नहीं है। ये पूरे टेम्पल में केवल रहने वाले जो ब्रह्मचारी हैं उनका कमिटमेंट नहीं है। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो, चाहे वानप्रस्थ भक्त हो, हर किसी का कमिटमेंट है कि विग्रह की सेवा अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही, तब डीटी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। उससे पहले डीटी इंस्टॉलेशन नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ऑथराइजेशन और कमिटमेंट। तो और ये कमिटमेंट कैसे चालू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, प्रभुपाद जी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। श्रील प्रभुपाद जी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम जो आगे ले जा रहे हैं अपने गुरु के आदेश के माध्यम से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ वैसे ही जो श्री विग्रह हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं कि गौर राधा वल्लभ जी होंगे, नहीं, गौर राधा वल्लभ जी होंगे, लेकिन वो एक मार्बल या धातु की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे ही कमिटमेंट ब्रेक हुआ, जैसे ही नियम भंग हुआ, वह वैसे ही वो उस तरह से डील करेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिख रहे हैं, सो द इंस्टॉल डीटी इज ऑथराइज्ड। किसके द्वारा ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड बाय ए प्योर डिवोटी, वरिष्ठ जन, गुरु महाराज, एंड ऑथराइज्ड बाय द स्क्रिप्चर्स, देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडल। तो यही महत्वपूर्ण ये बिंदु है इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट कब तक का कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट कब तक का है, लाइफ लॉन्ग है। और
मृत्यु के पहले ऐसा व्यवस्था करके जाना है कि वो चलता रहे। मृत्यु से पहले ऐसी व्यवस्था करके गए कि वो विग्रह सेवा चल रही है। इसीलिए हम देखते हैं 10 पीढ़ी से विग्रह की सेवा हो रही है, 15 पीढ़ी से विग्रह की सेवा हो रही है, 20 पीढ़ी से विग्रह की सेवा हो रही है। तो कैसे हो रही है उससे? कहीं भी ब्रेक नहीं हुई है, कहीं भी कैसा ही ब्रेक नहीं हुआ। और श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार बोला है, अगर विग्रह साइन कर रहे हैं, विग्रह का प्रसन्न है, तो मंदिर में सब कुछ अपने आप आएगा, सब चीजें अपने आप आएंगी। अभी हम देख भी सकते हैं कि पहले जितने आम लोगों के आने की संख्या थी और आज लोगों के आने की संख्या है, उसमें बहुत अंतर आया। तो विग्रहों की सेवा, अगर भगवान खुश हैं, भगवान प्रसन्न है, सब कुछ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास नहीं करना है, प्रयास तो हमारा रहेगा। पुस्तकें भी अधिक मात्रा में जाएंगी, भक्त भी बनेंगे, अधिक लोग ज्वाइन भी करेंगे, फंड्स भी आएंगे, अगर विग्रह की सेवा अच्छे से, अगर भगवान प्रसन्न है। तो भागवतम में आता है कि अगर किसी के जीवन में विपत्ति आती है, किसी के जीवन में कष्ट आता है, तो उसको भगवान की स्माइल का स्मरण करना चाहिए। भगवान किस तरह से मुस्कुराते हैं वो उसको स्मरण करना चाहिए। तो वो अगर स्मरण किया तो उसके जीवन में जो विपत्ति है वो विपत्ति लगेगी नहीं, वो विपत्ति वैसी चली जाएगी। क्योंकि भगवान का जो भगवान जो मुस्कुरा रहे हैं, भगवान प्रसन्नचित हो रहे हैं, उसको देखकर हमें अपनी विपत्ति बिल्कुल भी छोटी लगने लगी। ये 11वें स्कंद में है, जिसको काम वासना बहुत सता रही है और उसको भगवान के जो भौहें हैं, आईब्रोज हैं, उसके ऊपर बहुत ध्यान करना चाहिए। तो उसके माध्यम से इस भौतिक जगत की जो भी सुंदरता है वो सब सुंदरता फीकी हो जाएगी, एकदम बेकार है ना, बासी हो जाएगी, फीकी और बासी हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान जो अपने विग्रह के रूप में सेवा करने आए हैं, और ये परम पूज्य भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज ने जब पिछले वर्ष आए थे तो अपने 2 लेक्चर में एक ही बात बोला था कि इससे बड़ी और कोई जिम्मेदारी नहीं है कि विग्रहों की सेवा अच्छे से हो। अच्छे से हो मतलब कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन। ये विग्रहों की सेवा अगर अच्छे से हो रही है, उससे ऊपर और कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विग्रह की सेवा के लिए जो हमने कमिटमेंट लिया है, आचार्य अनुज्ञा, एक विधि हुई थी टीटी इंस्टॉलेशन के पहले दिन, इसका नाम था आचार्य अनुज्ञा, आचार्यों से आज्ञा लेना। जो यहाँ वरिष्ठ जन भक्त बैठे हुए हैं, प्रभुपाद डिसाइपल, उनसे आज्ञा लेना। और जो लोकल भक्त हैं उनका सहमति होना, उनका एकजुट होना कि हाँ विग्रह की सेवा मरते दम तक करेंगे और मरने से पहले ऐसा करके जाएंगे कि ये विग्रह की सेवा कंटिन्यूस चलती रहे, अनइंटरप्टेड चलती रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कमिटमेंट ब्रेक हो गया, तो फिर वो श्री विग्रह से विग्रह हो जाएंगे। या विग्रह की सेवा करते समय रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप का ध्यान नहीं रखा गया, अरे ऐसे ही कर देते हैं, अब मंत्रों की क्या जरूरत, ऐसे ही मतलब काम चलाओ जल्दी जल्दी, है ना। एक शीतलांग बाबू अपने प्रवचन में कई बार जोर देते हैं कि एक वेस्टर्न मेंटेलिटी होती है और एक ट्रेडिशनल मेंटेलिटी होती है। दोनों में क्या अंतर है? वेस्टर्न मेंटेलिटी क्या है? कुछ नया करना है, कुछ यूनिक करना है, ऐसा करना है कि सब देखते रह जाए, कुछ है ना, कुछ नया। ये देखते देखते बोर हो गए लोग, अब कुछ नया करेंगे, कुछ नया ट्यून आएगा, कुछ नया स्टाइल आएगा। तो ये बार बार नया 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 नया, ये क्या है? वेस्टर्न मेंटेलिटी। और ट्रेडिशनल मेंटेलिटी क्या है? वही चीज किए जा रहे हैं, एक ही चीज किए जा रहे हैं पूरे जीवन भर, और उसमें परफेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी भगवान के लिए नैवेद्य ऐसे बनाते थे, वही बन रहा है ना, उसमें कोई नया स्टाइल नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें और परिष्कृत होते जा रहे हैं, और उसमें और गुणवत्ता बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो इसीलिए जैसे कई बार 15 अगस्त आता है तो झंडे का ड्रेस बनता है, तिरंगे का ड्रेस, कई भक्तों ने देखा होगा फोटोज,
तिरंगा का ड्रेस है। वो तिरंगा का ड्रेस क्यों आ गया? कुछ नया करना है, अच्छा लगे लोगों को, है ना। 25 दिसंबर आ गया तो क्या है, भगवान को सांता क्रूज बना दिया, क्रिसमस आ गया, है ना। तो ऐसे नई नई चीज़ों, और विग्रह सेवा में स्पेकुलेशन होने के चांस सबसे अधिक होते हैं, क्योंकि अभी पुजारी हैं, भगवान हैं, अभी वहाँ क्या चल रहा है कोई देखने वाला नहीं है। पुजारी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी सेवाएं होती है जिसमें हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, तो अपने आप एक डर रहता है कि मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि सब देख रहे हैं। लेकिन यहाँ तो षोडशोपचार चल रहा है, पुजारी अकेले बैठे हुए हैं, अभी क्या विधि करना है, शॉर्टकट में निपटा देते हैं। आज तो 16 उपचार देने हैं, कुछ मानसिक दे देते हैं और कुछ डायरेक्ट दे देते हैं। तो ऐसे स्पेकुलेशन बहुत होते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल मेंटेलिटी क्या है, वही पुरानी चीज़ करना है और उसमें ही और इम्प्रूवमेंट होता जाना है। कुछ नए करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, हमारे मंदिर में जो डीटी है वो क्या है, प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है। बिकॉज ही इज इंस्टॉल नॉट अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन बट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो जो प्रकट शास्त्र है उनके द्वारा विग्रहों की स्थापना हुई है। आगम शास्त्र, एक होते हैं निगम शास्त्र, एक होते हैं आगम शास्त्र। निगम शास्त्र क्या है, कोई बताएंगे एक नाम निगम शास्त्र? श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरु गलितम फलम। निगम मतलब, निगम का अर्थ क्या है, इस संसार से निकलना। इस संसार से निकलने के लिए शास्त्र क्या है, भागवतम। और आगम मतलब जब भगवान इस संसार में आते हैं तो उनकी सेवा कैसे की जाती है उसको बोलते हैं आगम शास्त्र। तो ये जो पंचराज शास्त्र है, विग्रह सेवा है, वो किस में दी है, आगम शास्त्रों में, कि जब भगवान इस संसार में आएंगे तो उस समय भगवान की सेवा कैसे होगी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन बट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। सिमिलरली वी हैव टू वर्शिप द डीटी अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज सिस्टम, है ना। तो इसीलिए विग्रह सेवा में कभी भी स्पेकुलेट जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो डीटीज मस्ट बी इंस्टॉल अकॉर्डिंग टू वैदिक प्रोसीजर, नॉट whimsically, मन माने तरीके से ना हो। वर्शिप शुड बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू ऑथराइज सिस्टम, नॉट विग्रह। और अगर वर्शिप में कुछ ब्रेक हुआ, वर्शिप उस प्रकार से नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा। देखिए प्रभुपाद क्या इसमें बताया, ओनली व्हेन वी डू दिस ए विग्रह बिकम्स एंड रिमेन्स एज श्री विग्रह। विग्रह श्री विग्रह बनेंगे और श्री विग्रह रहेंगे। श्री विग्रह बनेंगे और श्री विग्रह रहेंगे अगर हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप को फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से। उदाहरण के लिए अभी प्लास्टिक के फूल भी यूज कर सकते हैं। महंगाई बहुत है और लक्ष्मी नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, बढ़िया एकदम प्लास्टिक के फूल लेके आते हैं और प्लास्टिक के फूल की माला बना के भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो क्या वो सही है? क्या वो सही रहेगा? फूल ही है, भगवान तो भाव, भगवान के लिए क्या, प्लास्टिक क्या है, भगवान की एनर्जी है। प्लास्टिक भी किससे बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उससे ही प्लास्टिक बना है, फूल भी उसी से बना है। तो प्लास्टिक ऑफर नहीं कर सकते हैं। भगवान के लिए जो सुगंधित पुष्प हैं, इसमें अच्छी सुगंध आ रही है, वही पुष्प फ्रेश वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो कोई सोच सकता है कि हम तो कई बार ऐसा होता भी है, प्लास्टिक की माला होती है, प्लास्टिक के फूल से डेकोरेशन होता है। तो ऐसे ड्रेस में, कुकिंग में कहीं भी स्पेकुलेशन की संभावना नहीं। ओके, फिर प्रभुपाद का लेटर है श्याम सुंदर प्रभु। एक विग्रह की जब स्थापना हो गई है तो वो आइडल बन सकता है, मूर्ति बन सकता है। कब बन सकता है? विग्रह मूर्ति में चेंज हो सकती है। कब हो सकती है? बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द डिवोटी हु इज वर्शिपिंग। जो विग्रह की सेवा कर रहे हैं उनके
नेग्लिजेंस से, लापरवाही से, अवहेलना से श्री विग्रह मूर्ति बन सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि बस इंस्टॉलेशन हो गया बस बात खत्म, भगवान है। और कई बार हम देखते हैं कि हाँ, नियमों को अच्छे से पालन नहीं करते, है ना। 4 नियम अगर टूट रहे हैं, अगर 4 नियम तोड़ रहे हैं, है ना। अभी 4 नियम तोड़ने की जो परिभाषा है वो भी बहुत बड़ी है। तो अगर 4 नियम टूट रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं और विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो विग्रह कहीं ना कहीं से वो साइन देंगे, है ना। कहीं ना कहीं से वो विग्रह ऐसा कुछ संकेत देंगे पूरे वैष्णव कम्युनिटी में, मंदिर में, जिससे पता चलेगा कि विग्रह अभी खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि पुजारी हैं, अर्चक हैं, या कुक हैं, या अन्य जो सेवाएं करने वाले भक्त हैं, है ना, कुकिंग करने वाले भक्त हैं, कुकिंग में सहायता करने वाले भक्त हैं, फूल माला बनाने वाले भक्त हैं, कहीं ना कहीं चेन में कुछ ना कुछ कमी हो रही है। वो चेन में कहीं ना कुछ ब्रेक हो रहा है। और जब वो चेन में ब्रेक हो रहा है तो वो कहाँ दिख रहा है? पूरे मंदिर में दिख रहा है। तो इसीलिए कितना महत्वपूर्ण है, जो भी विग्रह सेवा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनको, है ना, जप करना, अपनी माला करना, अच्छे से 4 नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इफ वी कीप्स फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विदाउट वर्शिपिंग द डीटी अंडर रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप, इट विल ग्रेजुअली टर्न इनटू आइडल वर्शिप। तो विग्रह हमें आए, भक्त लोगों ने बहुत उत्साह था, बहुत उत्साह है, और बहुत उत्साह से सब कुछ हुआ। जब धीरे धीरे समय हो गया, महीना बीत गया, साल बीत गए, अब उत्साह थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो फिर बहुत हैवी पनिशमेंट भी हो सकता है, बहुत हैवी अपराध भी लग सकता है अगर विग्रह की सेवा अच्छे से नहीं किया, नियमों के साथ में नहीं किया। तो ये कुछ विषय थे। अब कुछ 2 टॉपिक और हैं। तो भगवान भावग्राही है ना, भगवान तो भावग्राही है। तो इतना सब क्या है कि बाल भोग में, मंगल भोग में 4 तरह की स्वीट होना चाहिए, है ना, राज भोग में 5 तरह की सब्जी होना चाहिए, है ना। भगवान तो एक तुलसी पत्र से संतुष्ट हो जाते हैं। खुद के लिए होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि एनर्जी लेके सेवा करना है, सेवा के लिए हम ले रहे हैं स्वीट। अब भगवान तो तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब करने की क्या जरूरत है? कई बोलते हैं, इसलिए घरों में भाव से ही पूजा होती हो, है ना। भाव जरूरी है, भाव भी जरूरी है और नियम भी जरूरी है। शीतलंगा बाबू बोलते हैं कि जो साउथ इंडियन होते हैं वो थोड़े नियम वाले होते हैं, और जो नॉर्थ इंडियन होते हैं थोड़े भाव में रहते हैं। साउथ इंडियन मंदिर में जाएंगे तो सब नियमों को फॉलो कर रहे हैं। कुछ मंदिर में तो कुर्ता निकाल के, कुर्ता जमा करके फिर मंदिर में जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया जाएंगे तो सब भाव में घूम रहे होंगे वृंदावन में, कोई नियम नहीं, सब भाव। तो इसीलिए भाव का और नियम का क्या होना चाहिए? मैरिज होना चाहिए। और जब उनका बच्चा होगा उसका नाम क्या होगा? भक्ति होगी। तो भाव और नियम वो दोनों साथ में चलना चाहिए, है ना। तो क्या अभी हमारे स्तर पर भाव भी आएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 8 टाइम भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? 2 जागरण, 2 शयन, 2 श्रृंगार, 6 आरती, ये करने की क्या आवश्यकता है? भगवान भावग्राही नहीं है ना। भगवान भावग्राही है, लेकिन अभी हमारी भाव क्या है? भाव तो बहुत दूषित है हमारा, बहुत ही दूषित भाव है। कैसे पता चलेगा दूषित है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाव बहुत दूषित है? क्या भाव एकदम शुद्ध है हमारा? जैसे भगवान के पास में आते हैं तो पूरा अश्रुपात हो जाता है ना, या इतने भाव में होते हैं कि मंगला आरती भी उठना है उसके लिए नींद नहीं आती, क्योंकि मंगला आरती में जाना है मुझे। तो क्या हमारा भाव दूषित है या शुद्ध है? वो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद से पूछ सकते हैं कि भाव हमारा दूषित है या शुद्ध है। तो अभी जो हम सेवा कर रहे हैं,
जो अभी हम श्री विग्रह की सेवा कर रहे हैं वो किस मूड में कर रहे हैं? वो कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में, लक्ष्मी नारायण की तरह सेवा हो रही है ना, रिस्पेक्टफुली, है ना, इंटीमेटली नहीं हो रही है, रिस्पेक्टफुली हो रही है। इसलिए ऐसा बताया गया है कि विग्रह के बहुत नज़दीक नहीं जाना चाहिए, जो अनअधिकृत है उनको बहुत नज़दीक नहीं जाना चाहिए। या जब अंधेरा है तो अंधेरा में ऐसे लाइट ऑन करके विग्रहों को स्पर्श करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, विग्रहों के सामने बहुत रिस्पेक्टफुल होना। इसलिए विग्रह के सामने है तो किसी की निंदा करना, प्रजल्प करना, दुनियादारी की बातें करना, अगर हम वो कर रहे हैं इसका मतलब, अभी मान लीजिए श्रील प्रभुपाद जी के कोई शिष्य हैं, गुरु महाराज हैं, और वो खड़े हुए हैं और उनके सामने थोड़ा दूर, हम कुछ मीटर दूर हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो क्या हम प्रजल्प करेंगे वहां पर? क्या इधर उधर की बात करेंगे? सतर्क हो जाएंगे, है ना। एक फियरफुल रिस्पेक्ट होगा, डर भी होगा और सम्मान की भावना होगी। तो विग्रहों को कैसे अप्रोच करना है? थोड़ा सा डर और सम्मान से। अभी हमारा ये भाव है, अगर ये भाव करने लगे कि अरे वो तो बहुत सुंदर हैं और हमारे लाला हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, तो पक्का है अपराध करेंगे, पक्का है अपराध करेंगे। तो इसीलिए फियर, थोड़ा सा फियर और रिस्पेक्ट के साथ भगवान को अप्रोच करना। तो अभी जो हम वर्शिप कर रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण के रूप में कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, चौथा स्कंद 24वां अध्याय 45 से 46, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो राधा कृष्ण की वर्शिप है वो क्या है? बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। राधा कृष्ण की वर्शिप हर कोई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, उनकी सेवा रेगुलेटिव प्रिंसिपल या पंचरात्रिक विधि से की जाती है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि जो ब्रजवासी हैं या सनातन गोस्वामी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी हैं या गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो जो अपने विग्रहों की सेवा कर रहे हैं और हमें जो प्रभुपाद जी के द्वारा बताया गया विग्रहों की सेवा करना, उसमें क्या अंतर? वो राग मार्ग पे कर रहे हैं। वो लोकनाथ गोस्वामी अपने पास में एक बैग है, उसमें राधा विनोद जी के विग्रह हैं, उसको लेके घूम रहे हैं, सोचिए। तो वो कर सकते हैं, कोई भी उसको इमिटेट नहीं। वो बंसीदास बाबा जी के पास में कोई भोग सामग्री लेके आया और वो क्या करते हैं कि नित्यानंद प्रभु को दे देते हैं और क्या बोलते हैं, गौर को आज नहीं मिलेगा, केवल निताई को मिलेगा। और कभी कभी डंडा लेके गौर निताई के पीछे भागते हैं, है ना, कि ये तो इस तरह से वो बातचीत कर, वात्सल्य भाव में है वो, है ना। तो वात्सल्य भाव में वो इस तरह से गौर निताई के साथ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, नो वन कैन वर्शिप द लॉर्ड इन भागवत विधि विदाउट गोइंग थ्रू द रेगुलेशन ऑफ पंचरात्रिक विधि। तो पंचरात्रिक विधि के माध्यम से ही हम सेवा कर सकते हैं। Actually, neophyte devotee worship the Lord according to the Pancharatrik Vidhi, a regulative principle enjoined in the नारद पंचरात्र। तो नारद पंचरात्र में जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार ही हमें सेवा करना है। ओके, तो ये राग मार्ग में कौन करते हैं सेवा? द प्रिंसिपल ऑफ राग मार्ग आर स्पेशली मेंट फॉर डिवोटीज हु आर एलिवेटेड टू वृंदावन प्लेटफॉर्म। तो राग जो विधि भक्ति को पालन करते 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 ऑलमोस्ट शुद्ध हो गए हैं, राग मार्ग पे पहुंच चुके हैं, वो इस तरह से सेवा करते हैं। बालक के रूप में सेवा करते हैं, प्रेमी के रूप में सेवा करते हैं, सखा के रूप में सेवा करते हैं। अभी कोई भी सखा के रूप में नहीं कर सकते, कोई भी प्रेमी के रूप में नहीं कर सकते, है ना, या कोई भी वात्सल्य रूप में नहीं कर सकते। क्या है? दास के रूप में सेवा करना है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, गोपीस, यशोदा मैया, नंद महाराज और गोप ग्वाले, वो सब राग मार्ग में करते हैं, भागवत मार्ग में करते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि हम में से कोई है गोपी? यहाँ पर कोई है? यहाँ पर कोई गोपी है तो बता सकते हैं, या कोई राग मार्ग पर है, रागानुगा स्टेज में है, या कोई नंद महाराज यशोदा मैया की तरह कोई है तो कोई बता सकते हैं।
या कोई ब्रजवासी की तरह, है ना। सिंस वी आर नॉट एनीवेयर नियर देम वी हैव नो चॉइस बट टू फॉलो विधि मार्ग एज गिवन बाई श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने जैसे बताया है उसी तरह से हमें करना है, उसमें कोई भी डेविएशन, कोई भी विम्सिकल नहीं हो सकता है। अगर हुआ तो क्या होगा, अगर हुआ तो क्या होगा, हम सहजिया कहलाएंगे। अगर इस भावना से भगवान की सेवा किया या इस भावना से सोच रहे हैं तो हम सहजिया की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो सामान्यता जो धाम में वृंदावन में जाते हैं वो इस कैटेगरी में आ ही जाते हैं, अगर भक्तों के साथ में या भक्तों के निर्देश के माध्यम से नहीं जाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, विदाउट सर्विंग कृष्णा अकॉर्डिंग टू विधि मार्ग रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ पंचरात्रिक विधि अनस्क्रूपुलस पर्सन वांट टू जंप इमीडिएटली टू राग मार्ग प्रिंसिपल, सच पर्सन्स आर कॉल्ड सहजिया। तो ये सहजिया आ जाएगा, है ना। और हम देखते हैं कि बहुत सारे सहजिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि हमें वर्शिप करना है रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वर्शिप पंचरात्रिक विधि के माध्यम से। तो अभी लास्ट आज का तो एक अच्छे पुजारी के लक्षण या एक अच्छे असिस्टेंट के लक्षण या विग्रह सेवा में जो पार्ट ले रहे हैं उनके लक्षण, केवल पुजारी नहीं, पुजारी के पीछे बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे भक्त हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हों चाहे वो गृहस्थ हों, उनके क्या लक्षण होना चाहिए, जो विग्रह सेवा कर रहे हैं उनके क्या लक्षण होना चाहिए। ऑलवेज क्लीन एंड पंचुअल, हमेशा साफ सुथरे और पंचुअल, हमेशा टाइम पर, ये सबके लिए है। और पुजारी के लिए अधिक हैं, लेकिन ये सबके लिए हमेशा साफ सुथरा और पंचुअल। ऐसे नहीं सोए हुए हैं तो 5 लोग जब उठाएंगे कि सेवा का टाइम हो गया उठो, तब आँख खुलेगी, है ना। कपड़ों का कोई ठिकाना नहीं है, और जो अलग अलग जो वस्त्र उपयोग कर रहे हैं वो साफ नहीं हो रहे हैं अच्छे से। इसीलिए विग्रह सेवा में सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, दंत धावन, है ना। जो ब्रश है अच्छे से करना। अब ब्रश अच्छे से करना, उसका डीटी वर्शिप से क्या संबंध? उसका संबंध ये है कि ब्रश अच्छे से करेंगे और विग्रहों के सामने जाएंगे तो गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर ब्रश अच्छे से नहीं किया, जल्दी जल्दी किया और विग्रह सेवा करने जा रहे हैं या कुछ हम कुकिंग कर रहे हैं या फूल माला बना रहे हैं और साफ सुथरे नहीं हैं, तो वो अशुद्धता है, वो भगवान को ऑफर हो गया। इसलिए ऑलवेज क्लीन एंड पंचुअल, टाइम पर आना है तो आना है, ये टाइम है, ये सेवा का टाइम है, उस टाइम पर आना है ना। हमें भगवान की क्या बनना है, शीतलांगा वो अपने लेक्चर में बोलते हैं डिपेंडेबल। हम किस पे डिपेंड होते हैं, किन भक्तों पे हम डिपेंड हो सकते हैं। एक प्रश्न है कि किस भक्त पे हम डिपेंड हो सकते हैं, कि मैं इन भक्त पे निर्भर हूं, तो मैं कब उन भक्त के ऊपर निर्भर होऊंगा। इसका उत्तर कब हम किस भक्त के ऊपर निर्भर हो सकते हैं। चरित्र अच्छा है, फेथ है, ट्रस्ट है, भावनाओं को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और कोई था ना मिस्टर डिपेंडेबल की, कोई क्रिकेट टीम में मिस्टर डिपेंडेबल था। तो किस पे हम डिपेंड हो सकते हैं? हाँ, क्या? आदर्श और एक क्षमता है रक्षा करने की। तो शीतलांगा उस लेक्चर में बताते हैं कि जिसको एक बार बोला गया
और तैयार खड़ा है ये कार्य करने के लिए। एक बार बस बोल दिया, वो कार्य होकर ही आएगा। वो उस पर हम डिपेंड हो सकते हैं। अब वो सीनियर के जूनियर के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है और जूनियर का सीनियर के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। वो दोनों परिप्रेक्ष्य में हो सकते हैं। एक बार बोला और हो गया, बस वो लास्ट में होके ही आएगा बस, है ना। तो भगवान किस पे डिपेंड होंगे? भगवान भी डिपेंड होना चाहते हैं। कोई व्यक्ति है, वो भी किसी पे डिपेंड होना चाहते हैं। किस पे डिपेंड होंगे? जो तैयार है एकदम, इसको जो सेवा दी गई है वो करके ही आएगा। वो टाइम पे ही करेगा और पूरी स्वच्छता के साथ में करेगा। एक मिनट भी इधर उधर नहीं होगा, एक मिनट भी साफ सफाई में इधर उधर नहीं होगा। तो फिर भगवान डिपेंड हो जाएंगे। तो शीतला बाबू बोलते हैं कि हमें भगवान के डिपेंडेबल बनना है। कि भगवान, हालांकि भगवान इंडिपेंडेंट है, अभी कुछ स्वराट है, लेकिन भगवान किस पे डिपेंड हो जाएंगे? जिसके अंदर ये गुण होंगे, ऑलवेज क्लीन एंड पंक्चुअल। जो बोला गया वो करके आए बस। ऐसा नहीं है कि जब 10 बार फॉलोअप होगा तो 11वीं बार होगा, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान, अगर हम जैसे अगर हम आम जीवन में देखें तो अगर हम समस्या में आते हैं तो सबसे पहले किनका स्मरण करते हैं? सबसे पहले किसका स्मरण करेंगे? अगर मान लीजिए कोई खतरे में पड़ता है तो सबसे पहले किसका स्मरण आएगा? भगवान का। तो आम जीवन में माँ का स्मरण आता है तुरंत। क्यों आता है स्मरण? क्योंकि पता है कैसी परिस्थिति में आएंगे वो संभाल लेंगे, है ना। तो उसी तरह से हमें वैष्णवों के और भगवान की क्या बनना है? डिपेंड। कि हम पे जो भक्त हैं वो भरोसा कर सकें, हम पे भगवान भरोसा कर सकें। तो भक्त भरोसा कब करेंगे? भगवान भरोसा कब करेंगे? जब हम सतर्क हैं, तैयार हैं कोई भी सेवा करने के लिए, कभी भी किसी भी समय, और उसको कंप्लीट करके आने। तो उसी तरह से भगवान के स्मरण में कौन भक्त आएगा? भगवान का स्मरण है कि यहाँ पर प्रचार होना चाहिए, तो भगवान सबसे पहले किनका स्मरण करेंगे? भगवान उनका ही स्मरण करेंगे जो उसमें, उस सेवा में कूदने के लिए तैयार हो। भगवान सोचेंगे इसको बताएंगे तो 10 तो पहले बहाने आएंगे कि ये है, ऐसा चीज़ है, ऐसा चीज़ है, ये चीज़ है। फिर जब करना चालू करेंगे तो 5 बार जब फॉलोअप होगा, 6ठी बार काम चालू होगा। तो भगवान भी किसका स्मरण करेंगे? इसीलिए ये सव्यसाची अपने प्रवचन में कई बार ऐसा बोलते हैं कि हमें इस तरह से भक्त बनना है कि हम गुरु और कृष्ण के स्मरण में आए। गुरु किसका स्मरण करेंगे? उनका ही स्मरण करेंगे जो सेवा करने के लिए तत्पर है। गुरु को पता है कि ये सेवा नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पेशल या यूनिक बनना चाहते हैं, हम डिपेंडेबल तभी बनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑलवेज क्लीन एंड पंक्चुअल, एग्जेम्पलरी कैरेक्टर एंड बिहेवियर, आदर्श चरित्र और व्यवहार। एक पुजारी दूसरे पे चिल्ला रहा है, एक पुजारी दूसरे पे प्रसाद के लिए चिल्ला चौट चल रही है वहां पर, या एक भक्त दूसरे भक्त पर झगड़ा कर रहे हैं, तो वो कैसे एग्जेम्पलरी बिहेवियर हुआ हो, है ना। भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए लोग रोज सब्जी काटते हैं, भगवान के लिए फूलमाला बनाते हैं, भगवान के लिए नैवेद्य की तैयारी करते हैं, और आपस में झगड़ा ही चलता रहता है, हमेशा मनमुटाव चलता रहता है। तो कैसे एग्जेम्पलरी बिहेवियर हुआ। फिर हैज़ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, वो प्रशिक्षित हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है ना। कि ऐसा नहीं केवल जो अपने सो कॉल्ड भाव है उसके स्तर पर है, वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग किससे है? जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके द्वारा ट्रेंड है, उनके द्वारा एजुकेटेड है, क्या ऐसे भगवान की सेवा की जाती है। या ट्रेनिंग लेने के लिए तो पहले तैयार हैं। देखो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप कर लूँगा, देख लूँगा मैं, मुझे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सब पता है मुझे। तो जो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार ही नहीं है, एजुकेटेड होने के लिए तैयार ही नहीं है। साउंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, गुड साधना। तो एक अर्चक या पुजारी, असिस्टेंट
वो क्या होना चाहिए? अच्छी साधना होना चाहिए। तो फिर प्रीचिंग स्पिरिट, प्रचार की भावना। हम देखते हैं जैसे शीतलांगा वो कई बार बताते हैं कि कई बार किसी को फिलॉसफी से बहुत कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, उसको बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। पुस्तक भी दे दिया तो भी नहीं मानता है। उसको मंदिर लेके आए और विग्रहों के सामने खड़ा कर दिया। फिर विग्रह सब देख लेंगे, उसका वैसे ही वो एकदम आश्चर्य हो गया, ओ इतना सुंदर, इतने भव्य, इतना अच्छे से, तो अपने आप ही उसके अंदर अज्ञात स्वीकृति या एक एप्रिसिएशन की भावना आ गई। तो इसीलिए जो पुजारी हैं उनके अंदर भी क्या है? प्रचार की भावना है। एक्शन कंसिस्टेंट विद श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस, फोकस ऑन कल्टिवेटिंग द मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण में रहने की प्रवृत्ति। ये सबके लिए है, क्योंकि टेम्पल वर्शिप से सब लोग जुड़े हुए हैं, सारे भक्त जुड़े हुए, चाहे पुरुष हों, माताएं हों, ब्राह्मण दीक्षित हों, ब्राह्मण दीक्षित नहीं हों, सबको सतोगुण के स्तर पर आना है। अंडरस्टैंड दैट डीटी इज डायरेक्टली कृष्णा, है ना। ऑलवेज सर्व्स इन हार्मनी विद अदर सर्विसेज। जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ मंदिर में, बाकी डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं। बाकी डिपार्टमेंट के साथ एक सहयोगिता की भावना। नहीं तो ऐसा होता है कि जो जिस डिपार्टमेंट में होता है उसको वो डिपार्टमेंट भी सबसे महत्वपूर्ण लगता है, और बाकी डिपार्टमेंट के साथ में सहयोगिता की भावना नहीं होती। तो ऑलवेज सर्व्स इन हार्मोनी विथ अदर सर्विसेज, बैलेंस एडहेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, और गुड एम्बेसडर ऑफ कृष्ण। तो यहाँ बताया गया है, इन शॉर्ट ए गुड पुजारी विल बी ए परफेक्ट रोल मॉडल फॉर होल सोसाइटी। तो पूरे समाज के लिए, पूरे वैष्णव समाज के लिए एक पुजारी क्या है, एक अर्चक क्या है, एक रोल मॉडल है, क्योंकि उनके अंदर ये सारे गुण हैं, है ना। और इसमें कुछ अर्चन के फल बताए गए हैं, वो देख लेते हैं। अर्चन फल कि अर्चन करने से या अर्चन में असिस्ट करने से क्या होता है? रियलाइजेशन दैट गॉड इज ए सुप्रीम पर्सन, भगवान व्यक्ति हैं, इसका रियलाइजेशन होता है। हम देखते हैं कि सर्दी है, अभी भगवान को क्या जरूरत है? अभी गर्मियाँ आ रही हैं, अभी क्या जरूरत है ना। अभी इस फेस्टिवल में इस तरह से करेंगे, ये दूसरे फेस्टिवल में इस तरह से करेंगे। तो भगवान एक व्यक्ति की तरह भगवान से डीलिंग कर रहे हैं, और ये रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं। जब हम राधा वल्लभ जी के सामने खड़े हैं तो ये आना चाहिए वो स्वयं व्यक्ति हैं, वो पर्सन है, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, हर जगह उनकी आंखें हैं, हर जगह उनके कान हैं, है ना। सर्वता पाणी पादम तप्त, सर्वता अक्षो सिरामुख। 13वें अध्याय में बताया गया भगवान के आंखें हर जगह हैं, भगवान के हाथ हर जगह हैं, और भगवान के कान हर जगह हैं, हर जगह गौर राधा वल्लभ जी हैं, वो देख रहे हैं। तो भगवान एक व्यक्ति हैं, इसका साक्षात्कार होना, और भगवान का स्मरण करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर अर्चन करेंगे तो भगवान को भूलना मुश्किल हो जाएगा भगवान का, और डीटी से एक लेवल का अटैचमेंट होना चाहिए। अगर हमने दर्शन नहीं किए, भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं हुए उस दिन, तो बेचैनी होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए कि वो एक दिन हो गया भगवान के विग्रह के दर्शन नहीं किए। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस जिनकी सेवा कर रहे हैं, अगर उनके दर्शन करने के बाद भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अरे आज तो कुछ दिन ऐसे निकल गया, खाली खाली दिन निकल गया, है ना कुछ, तो कैसे, तो क्या हम सेवा कर रहे हैं, क्या हम प्रचार कर रहे हैं। फिर प्रीचिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली, प्रचार कार्य अपने आप होगा, अधिक लोग आएंगे, अधिक फंड्स आएंगे, अधिक पुस्तक वितरण होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैन लिव इन वैकुंठ इवन वाइल बीइंग हियर, तो ये पूरा मंदिर क्या हो जाएगा? वैकुंठ हो जाएगा, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला? वैकुंठ बबल, है ना। वैकुंठ मंदिर कैसे हैं? वैकुंठ जैसे हैं। तो वैकुंठ होगा तो वहाँ कोई कुंठा नहीं होगी,
कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि क्या है, भगवान वहाँ पर स्वयं उपस्थित है। और भगवान की जो सेवा की जा रही है, वो श्रृंगार किया जा रहा है, नैवेद्य लगाया जा रहा है, वो पूरा एक वैकुंठ के मूड में किया जा रहा है। तो ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। भगवत धाम जाके क्या करना है? भगवत धाम जाके भी यही करना है। किसी को सब्जी लेके तोड़ के लेके आना है, किसी सब्जी को साफ करना है, किसी को कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य करना है। दास दासानुदास, दास के दास के दास के दास रहकर कुछ ऐसी सेवाएं करना है, उसका ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो अर्चा विग्रह की सेवा ट्रेनिंग ग्राउंड है कि भगवत धाम में जाके क्या करना है ना। कैन गेट डायरेक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम द डीटी, विग्रह से डायरेक्ट इंस्पिरेशन मिलेगा, ऐसे बहुत सारे भक्तों को होता है। बिकम्स ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर सर्विंग द लॉर्ड इन हिज धाम। तो ये अर्चन के फल हैं। तो ये कुछ 2 विषय थे कल और आज में। हमने बेसिक जो है डीटी वर्शिप का जो तत्व ज्ञान है वो चर्चा किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई विषय, कुछ प्रश्न? जी, वृंदावन में जब निवास करते हैं व्रतवासी, उनकी जो अर्चना है उसको किस तरीके से रागा में करते हैं या विधि पाठ? जो वास्तव में राग मार्ग पर हैं, वास्तव में ब्रजवासी हैं, और तो वो राग मार्ग में कर रहे हैं। जो वास्तव में ब्रजवासी है, सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा, या पूर्व जन्म के जो भक्ति उनकी शेष बची हुई है, तो वो राग मार्ग पर जो वास्तव में उनको अवसर बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनका जन्म हुआ है तो वो आवश्यक ही है कि वो राग मार्ग स्तर पर है, ऐसा कुछ जरूर नहीं है। कंस का भी जन्म हुआ था मथुरा में, बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ था। तो लेकिन धाम में जन्म लेना मतलब एक बहुत पुण्यशाली सोल है, पायस सोल है, और कुछ सुकृति, इसीलिए वृंदावन में जन्म लिया है। लेकिन वहाँ जन्म लेने के बाद उसका वो लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए हम देखते हैं धाम में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धाम में भी ऐसे बहुत सारे गलत कार्य होते हैं, 4 नियम टूटते हैं सब। या महाराज का एक लेक्चर भी है उसमें, बी वेयर इन वृंदावन। यस, ऐसा बताया जाता है कि भगवान जो विग्रह है स्वयं भगवान है, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि भगवान भौतिक पदार्थ का, वस्तु का रूप लेते हैं ताकि वो सेवा को स्वीकार करें। तो ये कहना उचित है कि जो विग्रह है वो मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड है, ऐसा बोलना उचित है? नहीं, मटेरियल मैनिफेस्टेशन नहीं है। वो मटेरियल चीज़ें ली हैं क्यों? क्योंकि हम वो उसके अलावा कुछ देख नहीं पाते, हम स्पिरिट को देख नहीं पाते, स्पिरिचुअल चीज़ों को देख नहीं पाते, इसीलिए भगवान ने कृपावश ये रूप लिया है। लेकिन कोई आध्यात्मिक स्तर पे तो भगवान सच्चिदानंद रूप में ही व्यवहार करेंगे। तो आध्यात्मिक रूप है, लेकिन क्योंकि हम लोग भौतिक है इसीलिए भगवान भौतिक रूप लिया है ताकि हम लोग। भगवान ने भौतिक रूप नहीं लिया, भगवान आध्यात्मिक रूप ही। भगवान के लिए आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति 2 शक्तियाँ नहीं होती। भगवान की एक ही शक्ति होती है, चित्त शक्ति। और चित्त शक्ति डिवाइड करती है भौतिक आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक वस्तुओं से भगवान ने रूप लिया है, लेकिन ये रूप पूरी तरह से आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद रूप है। ऐसे भगवान इंडिकेशन देते हैं, जैसे वो भक्ति सिद्धांत वैभव में आता है कि एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज किसी मठ में थे और कोई भक्त मॉस्किटो नेट लगाना भूल गए भगवान के लिए। तो उनको रात भर नींद नहीं आया, और उन्होंने देखा कि क्या समस्या, क्या है, हुआ क्या है। तो देखा कि भक्त लोग भगवान के लिए मॉस्किटो नेट लगाना भूल गए। तो ऐसे डीटीज बहुत सारे इंडिकेशन देते हैं, बहुत सारे ऐसे संकेत देते हैं डीटीज। और कोई प्रश्न?
तो ये जो चित्रपट वर्शिप है, चित्रपट जो घर में हम स्थापित करते हैं, तो ये इसमें कैसे इंस्टॉलेशन हुआ, इसके ऊपर 2 मिनट। तो श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि अगर हम विग्रहों की सेवा प्रॉपर नियम से नहीं कर सकते हैं तो चित्रपट की स्थापना करें। तो ये ऑथराइजेशन है श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से। और कमिटमेंट क्या है कि पिक्चर है तो एक लेवल का कमिट, हालांकि जो पिक्चर है वो अपराध ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर अपराध बुद्धि है तो हमारी प्रगति नहीं होगी। मान लीजिए हम किसी कारणवश भोग नहीं लगा पाए, आरती नहीं कर पाए, तो कोई अपराध भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, कोई भी अपराध भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन हमने सस्ता मान लिया तो हमारी अपराध बुद्धि हो गई, इसकी वजह से हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। लेकिन विग्रह में क्या है, भगवान अपराध भी लेंगे और हमारा प्रगति भी। तो इसीलिए यथासंभव जो गृहस्थ भक्त हैं अपने घर में जो पिक्चर है, तो ऑल्टर रोज क्लीन हो, कुछ पुष्प हो, या तो माला हो या कुछ पुष्प हो, बेसिक आरती हो, वो आरती जो मंदिर में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो आरती घर में हो, एटलीस्ट 2 टाइम भगवान को कुछ ऑफरिंग हो, फुल नहीं ऑफर नहीं हो रहा है तो कुछ ऑफर हो। तो इस तरह से वो ऐसा लगेगा कि भगवान घर के स्वामी हैं, ऐसा एक मन में भावना आएगी, एक फीलिंग आएगा कि भगवान घर के स्वामी है। ऐसा नहीं है कि जब हमें खाने की इच्छा होती है तो हम ऑफर कर देते हैं, या फिर सप्ताह में 1 दिन हम ऑल्टर क्लीन करते हैं या फोटो क्लीन करते हैं। तो ये बार बार रिमाइंड कराने के लिए है, क्योंकि चित्रपट विग्रह से अभिन्न है। चित्रपट और विग्रह एक ही है, और हालांकि चित्रपट अपराध ग्रहण नहीं करेंगे। फिर श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह, तो प्रभुपाद तो किन्हीं का प्रश्न नहीं आया, लेकिन ऐसा था कि प्रश्न आएगा। प्रभुपाद तो जीव तत्व हैं, तो प्रभुपाद जी की वो कैसे एक्सपांड किया, प्रभुपाद जी ने कैसे प्रभुपाद जी के विग्रह वो कैसे समझेंगे, किसी का कोई उत्तर? आचार्यों के जो विग्रह होते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज के विग्रह हैं, श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह हैं, मध्वाचार्य के विग्रह हैं, तो वो तो जीव हैं, तो वो कैसे हम समझेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो वो कैसे, कोई इसका उत्तर? हालांकि पहले कई बार चर्चा हुआ है। इसमें जैसा लोहा है, लोहा जो आग में रहता है, लोहा भी आग होता है, जो शुद्ध वक्त होता है, तो भगवान का सब ऐसा संकल्प होता है, वो भी प्योर है। भगवान जैसा एक्सप्लेन करता है, ऐसा भी शुद्ध वक्त का एक्सप्लेन करता है, जैसा दिन है हमारा बड़ा एक्सप्लेन करा, ऐसा भी शुद्ध वक्त। ओके। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, कोई लेडी नहीं थे लेक्चर में, तो प्रभुपाद बार बार स्मरण के ऊपर बोल रहे थे, यम यम वापि स्मरणम भावम। तो किसी ने पूछा कि अगर स्वामी जी मृत्यु के समय आपका स्मरण आया तो क्या होगा? कोई नहीं थे एकदम, बोले स्वामी जी अगर मृत्यु के समय आपका स्मरण आया तो क्या है? तो उसका एग्जैक्ट आंसर मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का भाव ये था कि अगर शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त, कंडीशन सोल नहीं, अगर शुद्ध भक्त का स्मरण आया तो शुद्ध भक्त जहाँ जाएंगे वहाँ पर वो जो अन्य जीव है उसकी वही गति होगी। तो कृष्ण का स्मरण और प्रभुपाद जी के स्मरण में अभिन्न है, क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। लेकिन अगर इस बद्ध भौतिक जगत में किसी बद्ध जीव का स्मरण आया तो ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ जाएगा तो हम भी वहाँ पे जाएंगे। तो प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि अगर आप मुझसे विरह का अनुभव कर रहे हैं तो अपने टेबल पर मेरी पिक्चर रखिए और रोज दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, तो मैं आपके साथ में उपस्थित हूँ। प्रभुपाद एक जगह ऐसा बोलते हैं। और प्रभुपाद जब बहुत बीमार थे तो वहाँ पर एक श्री वैष्णव एक भक्त आते हैं, बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन में आपके विग्रह बनाए हैं और लोग वहाँ पर प्रणाम करते हैं, और कितना पाप आपको आ रहा है, कितने लोगों के आप पाप ले रहे हैं और इसकी वजह से आप बीमार हैं।
तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा कार्य यही है दूसरों के पाप लेना, मेरा कार्य ही ये है दूसरों के पाप लेना। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ कन्फर्म किया कि प्रभुपाद जी की जो विग्रह है वृंदावन में, वहाँ जो लोग प्रणाम कर रहे हैं उससे प्रभुपाद पाप ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के डीटीज और शिल प्रभुपाद में कोई अंतर नहीं है। और दूसरा क्या है कि भगवान कृष्ण के हृदय में प्रभुपाद हैं, तो भगवान विस्तार कर सकते हैं, उसी तरह से शिल प्रभुपाद जी विस्तार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद के विग्रह रूप जो है वो भगवान की पोटेंसी से, जैसे भगवान विस्तार कर रहे हैं अपने धाम से, श्री गौर राधा वल्लभ के रूप में आए, उसी तरह से प्रभुपाद क्योंकि कृष्ण के हृदय में उपस्थित हैं और कृष्ण सर्वशक्तिशाली है, तो कृष्ण की सर्वशक्ति महानता से शिल प्रभुपाद में वो गुण आ जाता है। किसके लिए? भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी की विग्रह और शिल प्रभुपाद में कोई अंतर एक तरह से नहीं है। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं और कल फिर हम अगला विषय डीटी इंस्टॉलेशन के बारे में और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय।